नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का सर्वे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो 80 की 80 लोकसभा सीटों का जो विधानसभा सीटें हैं 403, उनका एक साथ नहीं बता सकते, इसलिए कि आंकड़ा देखना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का आंकड़ा देखना पड़ता है, जातिगत समीकरण देखना पड़ता है। तो इससे हम अपने सर्वे को 5-5 लोकसभा की सीटों को अलग अलग ला रहे हैं। जैसे पहले 5 का लाएंगे, फिर 5 का लाएंगे। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी का वीडियो भले बनाता हूं, लेकिन जहां तक हार जीत को लेकर है, उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिसकी बुराई उसकी बुराई, जिसकी भलाई उसकी भलाई। बाकी आपको सोचना हो तो आप चाहे जो सोच सकते हैं, क्योंकि हमको इस क्षेत्र में अच्छा काम करना है। जैसे उपचुनाव हुआ, तो आप सबको पता है उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का होता है। बीजेपी ने जीता उपचुनाव, जाहिर सी बात है सत्ताधारी पार्टी का होता है। और मच्छर भी आ गया, देखो मच्छर भी मार दिया एक मैंने। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, सभ्यता वाला कमेंट करिएगा। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमको पैसा नहीं मिला है, मैं पहले बता दूं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं सपा वाले पैसा देते हैं। सपा वाले की हालत तो और ख़राब है पैसा देने के मामले में। योगी जी तो 8 लाख रुपया महीना देते हैं, ऐलान हुआ है ना 8 लाख रुपये महीने की स्कीम। हम उस 8 लाख वाले में नहीं हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए, और ईमानदारी से बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का भी सम्मान करते हैं। सरकार रही है कानून व्यवस्था के मामले में, लोग इनकी तारीफ करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की भी तारीफ इस मामले में करते हैं कि मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। एकदम साफ साफ बात है, किसी से हमारा कोई द्वंद्व नहीं है, किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है। समाजवादी पार्टी की वीडियो बनाते हैं, समाजवादी पार्टी को जानबूझकर आगे नहीं बताते। सपा एक मुख्य विपक्षी पार्टी है। अगर आप एक न्यूट्रल आदमी से पूछेंगे तो आदमी कहेगा सपा के पास कार्यकर्ता है, सपा के पास लोग हैं, नेता हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया लोगों से मिलते हैं। ये कोई बुराई थोड़ी ना है, या कोई भलाई थोड़ी ना है। और सपा की सरकार रही है तो कुछ कमियां रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुए हैं, ये सच्चाई है। देखो, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। लैपटॉप मिला है लोगों को, 100 नंबर 102 नंबर, विदेश की व्यवस्था थी। ये सब जो उत्तर प्रदेश वालों ने देखा। योगी की सरकार में भी अपना काम है, लोगों को राशन मिल रहा है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। 2000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? मैंने देखा है तमाम लोगों के पास पैसे नहीं रहा करते, उसी 2000 रुपये के भरोसे लोग क्या करते हैं। आए गांव में बहुत गरीबी है, जिनके बच्चे ठीक से कमा नहीं रहे हैं, उनके लिए वही 2000 बहुत है। सच्चाई में बता रहा हूं, उससे जीवन नहीं बीतेगा। लेकिन वाकई में जिन लोगों के पास खेत नहीं है, राशन पहले भी मिलता था, तो जो कमियां हैं उसको हम गिनाएंगे। बेरोजगारी की स्थिति है, सरकार योगी हो या मोदी हो दावे बड़े करते हैं, ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। दावे बड़े करते हैं लेकिन जमीन पर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं। कमल का चुनाव चिन्ह है, कमल की अपनी स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की। उसमें सपा पीछे रह जाए तो हम क्या कर सकते हैं? राजनीतिक पार्टियां हैं, हर पार्टी अपने आप को आगे करके काम करती है, अपने मुद्दों को करती है, अपने नैरेटिव को सेट करती है। बीजेपी को पता है कि हम हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करेंगे तो हमको ज़्यादा लोग पहचानेंगे और ज़्यादा लोग वोट देंगे। बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है, सपा की अपनी स्ट्रेटजी है, तो उसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती दलितों के लिए एक आदर्श है।
लेकिन इस समय इनकी पॉलिटिक्स आप जान रहे हैं, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। तो सर्वे मैंने जो बनाया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 पहला भाग है हमारा। ऐसे हमारे कई भाग आएंगे, क्योंकि 25-25 लोकसभा और 25-25 विधानसभा सीटों के आधार पर लाएंगे। और हमारा जो आकलन है, मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में ही होगा। कहने को कोई कुछ भी कहे, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बसपा की भी भूमिका अपनी रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 5 लोकसभा क्षेत्र लिए हैं अपने प्रथम भाग में, और 5 लोकसभा क्षेत्रों में मैं आपको बताना चाहता हूं पिछला रिकॉर्ड जो रहा है 2022 का रिकॉर्ड। कौन सा? 2022 का रिकॉर्ड। 22 के रिकॉर्ड में आप खुद जानते होंगे, कन्नौज सपा का गढ़ माना जाता है, फर्रुखाबाद सपा का गढ़ माना जाता है, एटा माना जाता है सपा का गढ़। सपा अपने गढ़ में कहाँ है देखो, 2022 में कन्नौज में 1 सीट, फर्रुखाबाद में 0 सीट, एटा में 1 सीट। एक गढ़ माना जाता है, यादव बेल्ट है, यादव बाहुल्य इलाका है। कैसे हार गई सपा? सपा ने पुरानी रणनीति से चुनाव लड़ा। पुरानी रणनीति का मतलब, सपा ने सोचा है, सपा की एक कमी क्या है, एक परिवार में, इनका परिवार जो है वो है ही, एक परिवार में किसी विधानसभा क्षेत्र में उसी को एक बार हार रहा है तब टिकट दे रहे हैं, जीत रहा है तब टिकट दे रहे हैं। ये बीमारी है, ये बीमारी है किसी पार्टी की। बीजेपी में ऐसा कम मिलेगा आपको, है लेकिन ऐसा थोड़ा से कम मिलेगा आपको। अगर हम गलत कह रहे हो तो बताइएगा। समाजवादी पार्टी क्या कही जाती है? यादव मुसलमान की पार्टी कही जाती है। क्या समाजवादी पार्टी को यादव ही मुसलमान वोट देकर सरकार बनवा देता है? तो समाजवादी पार्टी को इससे झटका लगा, और इन जिलों में सपा ने पिछली बार आप चेक करेंगे ज़्यादातर जगहों पर किसको टिकट दिया? यादव को टिकट दिया। एक आध जगह साक्य को दे दिया, एक आध जगह लोधी को दे दिया। तो इससे बात नहीं बनने वाली है। नेता हमारी वीडियो देखेंगे तो बुरा लगेगा, वो तो कहेंगे अरे यादव की लीडरशिप खत्म कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। हमारा विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी को मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बना दिया। हमारे यहाँ, मैं अपने आप बता रहा हूँ, प्रधान थे हमारे यहाँ राजकुमार पाल जी, बीजेपी ने विधायक बना दिया अपना दल यश से। हमारे यहाँ जीतलाल पटेल विधायक, बीजेपी ने विधायक बना दिया। वो कुछ नहीं थे बेचारे, बहुत सीधे साधे, अभी भी सीधे साधे हैं, बीजेपी ने विधायक बना दिया। 2 कमरा 10 बिस्सा खेत उनके पास। राजेंद्र मौर्य, उनके पास पैसा भले बहुत हो, बिजनेसमैन है, लेकिन राजनीति के मामले में सिर्फ सभासद थे। उनको क्या कर दिया बीजेपी ने? विधायक बना दिया। और हमारे यहाँ धीरज ओझा एक बार विधायक बने, लेकिन उसके पहले उनकी राजनीतिक हैसियत अगर आप देखने जाएंगे तो 0 थे। उनसे आप खुद पूछेंगे तब भी 0 थे, लेकिन बीजेपी ने बना दिया, दोबारा हार गए चुनाव। तो हमने अपने यहां देखा है। तो ये चीज बीजेपी करती है, समाजवादी पार्टी ये चीज नहीं करती है। तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी ने जब से सरकार में आई है, बीजेपी सबको साधा है, बाहुबलियों को भी साधा, लेकिन बढ़ने किसी को नहीं दे रही है। जैसे बाहुबली आप सुनते होंगे, राजा भैया बाहुबली हैं ना, बृजभूषण शरण सिंह बाहुबली हैं, धनंजय सिंह बाहुबली हैं। कि आपको भले मैं मानता हूं उनका समर्थन है, अंदर ही अंदर सब कुछ है, लेकिन इन लोगों ने ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। चूड़ी मतलब कि टाइट रखी इन लोगों ने। चलो ठीक है, अपना जो कर रहे हो करो, ज्यादा मतलब मत रखो। लोकसभा चुनाव में आपने देखा, राजा भैया सीट मांग रहे थे, दिया नहीं बीजेपी ने। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा, उनके बेटे को दिया। मतलब कि अब धनंजय सिंह को देखो, जिला पंचायत अध्यक्ष योगी की सिटिंग से भले बन गए, क्योंकि वो बाहुबलियों का चुनाव होता है। बाकी लोकसभा में आपने देखा किस तरह नस काटा। तो बीजेपी इस मामले में लेकर, बाहुबली उसके साथ हैं, लेकिन रहते हुए भी वो साबित नहीं करने देती है। तो समाजवादी पार्टी जो है इस मामले में थोड़ा पीछे है। किस मामले में? एक ही परिवार के लोगों को अगर आप बार बार टिकट देंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे। लोकसभा में इन्होंने बदला, अपनी रणनीति बदली। देखो कैसे टिकट मिला। अयोध्या से बार बार उन्हीं आनंद सेन यादव को टिकट दे रहे थे, हार जा रहे थे।
आपने देखा होगा ना 2014 2019 अवधेश प्रसाद को दिया, जीत गया, जीत गई ना समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पुरानी परंपरा को तोड़ चुकी है 2024 के चुनाव में। तो इसलिए आप देख सकते हैं कानपुर में सपा की स्थिति सही थी। फिर ये सब इलाका है सपा का, लेकिन सपा यहां देखो जीरो। जीरो क्यों? अपने इलाके में जीरो। भाई अखिलेश यादव सांसद है, अब है सांसद ना, 1 सीट कैसे भाजपा जीत गई? भाजपा 4 सीट कैसे जीत गई? तो इस पर हम मंथन करते हैं। लोगों को बुरा लगता है तो हम क्या करें। और मैं आपको अपील करता हूं, आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, भिखारी के तौर पर नहीं, डिजिटल भीख नहीं मांग रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं और सच दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमारी आदत है एकदम कड़वा बोल देना। सपा के बारे में कितनी बुराई मैंने बोल दी आपको, आपने सुन लिया। इसलिए मांग रहे हैं आप लोगों से मदद, क्योंकि हमारा चैनल हमें सरकार विज्ञापन नहीं देती, समाजवादी पार्टी पैसा नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी पैसा नहीं देती। यूट्यूब से जो पैसा मिलता है उसी से हम अपना काम चलाते हैं। क्योंकि इस समय यूट्यूब आर्थिक मंदी के कारण, आप देख रहे हैं आर्थिक मंदी ही चल रही है, पेमेंट बहुत कम दे रहा है, बहुत कम, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। आप अगर भेजेंगे तो आपका नाम भी लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ना हो तो आप ना भेजें, ये भी हम आपको बता रहे हैं, एकदम साफ साफ बात। चलते हैं। जैसे अब हमने जो आकलन किया है दोस्तों, एक तरफा सपा की वीडियो बनाता हूं इसलिए नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। चले जाइए कन्नौज, कन्नौज में आपका इलाका, आपका कोई जान पहचान वाला हो, उससे पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। मैं आपको बताऊं, सदर में पिछली बार 5-6 हजार वोटों से सपा हारी थी, 6 हजार वोट से। सोचिएगा कैसे हारी थी। सरकार बनती रहती है तो आप सब समझते हैं। छिबरामऊ में समाजवादी पार्टी कितने वोटों के अंतर से हारी थी? 1111 वोटों के अंतर से हारी थी। सोचिए थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हम सब डायरी में लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे मुंह जवानी बोल दे रहे हैं। और जन अधिकार पार्टी को 5000 लगभग वोट मिल गया था यहाँ पर, बीएसपी ने मुस्लिम खड़ा कर दिया था, सपा ने यादव खड़ा कर दिया था। और उसके बाद तिरवा में समाजवादी पार्टी 4608 वोटों के अंतर से हार गई थी। और उसके बाद सदर में तो मैंने बता ही दिया, औरैया में सपा जीत गई थी, और रसूलाबाद में थोड़ा ज़्यादा अंतर था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, रसूलाबाद सुरक्षित सीट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2027 का जब चुनाव होगा, हो सकता है हमारी 2-4% बातें गलत हो जाए। हमें नहीं कहते कि 100% हम एकदम वो हैं, और भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। भविष्यवाणी पर हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम आकलन करते हैं आंकड़ों के आधार पर। लोकसभा में जो चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 1,70,000 वोटों के अंतर से जीते। समाजवादी पार्टी, हमारा जो आकलन है, आप किसी भी पूछ लीजिएगा, कन्नौज की 5 विधानसभा सीटों से चुनाव जीतेगी। याद रखना है, टिकट जो बार बार हार रहे हैं, इन लोगों को टिकट देंगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर लोकसभा के हिसाब से टिकट देंगे तो चुनाव जीत लेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। भाजपा उजपा के बस की बात नहीं है। कन्नौज 2019 में जीत गए थे, गलती से जीत गए थे। सपा बसपा गठबंधन था, बसपा का वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ, क्या होगा भाई। उस समय पुलवामा का मामला था, बेग चल रही थी, हवा चल रही थी, और हवा में सब उड़ गए। अगला नाम है दोस्तों अकबरपुर। अकबरपुर में 2022 में बुरी स्थिति थी सपा की। बुरी स्थिति कैसे थी? अकबरपुर, रानिया, कल्याणपुर, घाटमपुर, बिठूर, महाराजपुर। तो हमारा जो आकलन कहता है दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी सब सीट हार गई है। लेकिन 2012 के आंकड़ों में देखेंगे तो ए सीट इनमें कई सीट समाजवादी पार्टी के हाथों में थी। इसका मतलब सपा चुनाव जीत सकती है, टिकट दे अच्छे से तो। लेकिन महाराजपुर वाली सीट पर हमको शक है। 5 की 5 नहीं बताएंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये, हम कह रहे हैं कि 5 में 4, एक 8 और गलत हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन 5 की 5 तो नहीं हारेगी, मेरा दावा है, चुनौती देता हूं। कितनी जीतेगी? हो सकता है हमारी काठी और गलत हो जाए, लेकिन 3, 4,
सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। लोकसभा के चुनाव में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लोगों ने वोट दिया है। ऐसे थोड़ी कह रहा हूं कि जबरदस्ती सपा वीडियो बना रहा हूं, सपा को आगे दिखा दूं। नो, जहां पीछे वहां पीछे। अभी और सीटों का लेकर आऊंगा तो कई जगहों पर सपा का खाता नहीं खुलेगा, कई जिलों में। उसमें क्या है। अगला सीट है दोस्त कानपुर। कानपुर में आप देख सकते हैं आर्यनगर सीट सपा को कोई हरा ही नहीं सकता। भाजपा बस की बात है, ये नहीं है। कानपुर कैंट में भाजपा मूड पटक दे नहीं हरा पाएगी, बेईमानी नहीं हो पाएगी। इस तरह 50-50 वोट फर्जी नहीं डाले पाएंगे। किदवई नगर और गोविंद नगर में बीजेपी जीतेगी, मेरा आकलन है, और जीतेगी। सीसामऊ में मूड पटक के देख चुकी है बीजेपी। पटकी थी कि नहीं लो अभी उपचुनाव में सीसामऊ में, इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को हराने के लिए मूड पटका था कि नहीं, लाठी पटकी थी कि नहीं। 3 सीट पर सपा कानपुर में 100% है, बीजेपी 2 सीटों पर है, 100% है। इसमें एक तरफा बात नहीं बोलते हैं। अब अगला फर्रुखाबाद है। अब आप सोचिए फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीती होगी, पता है? फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी 0/गोलैया। अरे भाई आपका गढ़ है। ये लोग सोच रहे थे समाजवादी पार्टी वाले कि अरे भाई ये तो लोग मजबूरी में वोट दे देंगे, दे दो टिकट जिसको मन कहे। फर्रुखाबाद शाक्य बाहुल्य सीट है। टिकट किसको दे रहे हैं? यादव को। काहे लिए यादव को टिकट दे रहे हो? या तो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी देखो या तो विधायकी वाली कुर्सी देखो। नेताओं को हमारी बात बुरी लगेगी। हाँ, जहां पर एक तरफा है वहां पर जीत लो। अगर यहां पर शाक्य आबादी अच्छी खासी है, लोध आबादी अच्छी खाती है, 1 लोध को, 2 शाक्य को, 1 यादव को, एक अन्य कोई सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट पर तो आप दे नहीं सकते। तो टिकट इस आधार पर। अब देखिए, अब अगर चुनाव होगा तो मैं दावा करता हूं अमृतपुर, कायमगंज, भोजपुर, फर्रुखाबाद सदर अटकेगी। सहरेलू सीट है। उसके अलावा अगर नवल किशोर शाक्य यहां से आएंगे तो मुकाबला कांटे का हो सकता है, जीतने की स्थिति भी हो सकती है। अलीगंज की सीट, नाम से ही पता होगा, कायमगंज, भोजपुर, आजमपुर। भाजपा की स्थिति बुरी है यहां पर। अभी 4 सीट पर सपा लोकसभा चुनाव में आगे थी, आगे के अलावा अभी भी 2-4% बटुआ बढ़ेगा। लोग मोदी को ज्यादा पसंद करते हैं। विधानसभा का चुनाव आता है तो जो क्षेत्रीय पार्टियां आती हैं वहां पर लोग चले जाते हैं। तो हकीकत है, फर्रुखाबाद वाले से आप पता कर लीजिएगा। आइए एटा। एटा में दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, एटा में अमापुर विधानसभा है। बीजेपी 40,000 से पिछली बार जीती थी। सपा ने टिकट सही दिया था, तब भी बीजेपी जीती थी। एटा सदर में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है। कासगंज में भी जीतने की स्थिति में है। पटियाली में तो सपा ऑलरेडी जीतेगी। और मारहरा में समाजवादी पार्टी। अब आप सोचिएगा, हो सकता है काठ और चली जाए इसमें से। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं 4 तो हो सकता है सपा 3 जीते, लेकिन 2 नहीं जाएगी, 3 से खाली नहीं जाएगी, मेरा दावा है। और दावा मुंह जवानी नहीं, कपियम सब लिख के रखे हैं। वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। अब 25 सीटों का मैंने आकलन आपको बता दिया। जिस कन्नौज में बीजेपी पिछली बार 5 जीती थी, अब की बार सपा 5 जीतेगी। जिस अकबरपुर में बीजेपी 5 जीती थी, अब की बार 1 जीतेगी, 4 सपा जीतेगी। कानपुर में जितना जीती थी भाजपा उतने फिर जीतेगी। फर्रुखाबाद में भाजपा 5 की 5 जीती थी, अब की बार फर्रुखाबाद में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। और एटा में समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछली बार जो जीता था केवल 1, अब की बार 4 जीतेगा। हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, हो सकता है, क्या हो सकता है ना, हो सकता है आप हमारी बात से ना सहमत हो। चलो फर्रुखाबाद में 1 इधर आ जाए और भाई सपा की 3 ही बचेगी, इसकी 2 हो जाएगी। और 1 यहां आ जाए, 1 यहां आ जाए, तब भी इनकी इससे ज्यादा बीजेपी नहीं जीत पाएगी। मेरी चुनौती है। और 4, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 4, 19 सीट।
समाजवादी पार्टी 25 पे 19 और बीजेपी 1, 2 2 4 और 2 1 3, 3 2 5, 5 2 नहीं, गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सीट समाजवादी क्या नाम है जीत सकती है। मतलब कि इसमें जो समाजवादी पार्टी की बन रही है 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, हो सकता है 20 ना जीते समाजवादी पार्टी तो 18 तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हो भाई गलत भी हो सकता है, का दूठू ऐसा थोड़ी है, सब सही हो जाएगा। तो 2 सीट यहां पर और इनकी बढ़ जाएगी, तो वहां 18 हो जाएगी, यहां 2 2 4 1 5 7 सीट से ज्यादा बीजेपी इन 25 सीटों में नहीं जीतेगी। मैंने तो केवल 5 रखा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को बताने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।